साथियों, समाज को निरंतर सशक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है, शांति शिखर जैसे संस्थान भारत के प्रयासों को नई ऊर्जा देंगे और इस संस्थान से निकली ऊर्जा देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को विश्व शांति के इस विचार से जोड़ेगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शुभ हस्तों से शांति शिखर एकेडमी फॉर पीसफुल वर्ल्ड का उद्घाटन किया गया और अब उन्हीं मानवता की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रायपुर में आगमन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता राष्ट्रपति जी द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय बीके शिवानी दीदी जी का, जो 22 दिसंबर शाम 6 बजे रायपुर के विशाल इंडोर स्टेडियम में हम सबको संबोधित करेंगे। हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं। कितने थॉट आते हैं? 60,000 से 40,000 से 60,000 संकल्प आते हैं, जिसमें 85% थॉट नेगेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं। 15% थॉट हमारे काम के होते हैं। करना क्या है? थॉट की क्वांटिटी को कम करना, क्वालिटी को बढ़ाना है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ हर कोई व्यक्ति तनाव अवसाद में जी रहा है, हर किसी को शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुकून भरी जिंदगी चाहिए और इसके लिए वो बहुत प्रयत्नशील हैं। बहुत प्रकार के ऐसे संगठनों में जाकर के सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन थक हार करके उसको निराशा ही हाथ लगती है। तो ऐसे समय पर ये जो आध्यात्मिक शक्ति है तो वो उसे बहुत बड़ा संबल देती है। तो इसी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए एक बहुत अच्छा उपहार कहो, एक सुंदर सौगात जो हमारे आध्यात्मिक जगत की चरम सीमा पर पहुंची हुई ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय शिवानी दीदी, उनका रायपुर में आना हो रहा है। वो 22 दिसंबर को रायपुर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में इंडोर स्टेडियम में उनका एक बहुत शानदार आध्यात्मिक समारोह प्रोग्राम रखा हुआ है। शाम को 6 बजे से रात के 8 बजे तक तो ये कार्यक्रम उनका है और उसके पश्चात बाकी अन्य आत्माओं को भी आगे के लिए भी, केवल एक दिन ही नहीं, आगे के लिए भी हमारे आदरणीय शक्ति राज भाई जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो 3 दिन वो शिविर करा रहे हैं। प्रातः 7 से 8:30 और संध्या काल में भी 7 से 8:30 तो ये कार्यक्रम रहेगा।